अब हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते। इस पे पहला टॉपिक लिखो स्लीपिंग होल के बारे में। स्लीपिंग होल क्या होता है उस पर बात करेंगे। स्लीपिंग होल क्या होता नहीं होता उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्लीपिंग होल क्या होता है, कैसे इसको चार्ज करना होता नहीं होता, इस पर हम लोग बात करेंगे। स्लीपिंग होल क्या होता है। आज का टॉपिक और सेशन ये है, और पहले भी मैं बोला आज के क्लास के स्टार्टिंग में ही कि अगर इस महीना, माफ करना, अगर ये 2 दिन आज और कल में अगर पूरा सेशन खत्म नहीं होता है तो सैटरडे के दिन हम लोग रिवीजन नहीं करके सैटरडे के दिन अपना ये जो टॉपिक है यूट्यूब पे लाइव सेशन नहीं होगा, हम लोग ये अपना टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसको हम लोग ये करें। ठीक है, बेहतर तरीके से करता है। चलो अब अपना मैसेज करना बंद करो। और एक बात, जिसका जो सवाल रहेगा अपना सवाल को तुम क्वेश्चन मार्क करके लिखना होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, अपना ग्रुप में व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या लास्ट में पूछना है ना, जब मैं पूछने बोलूंगा तो पूछ लेना। ठीक है, लेकिन मार्क करके रखना। ठीक है, सबको डिस्टर्ब मत करना बीच बीच में। नॉलेज अच्छा चीज है, लेकिन नॉलेज को गलत जगह इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता है। चलो हम लोग इस पे क्लास स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। स्लीपिंग होल क्या होता है ये, व्हेन चार्ज। अब देखो ये चीज है क्या, थोड़ा जानते हैं। देखो वो क्या होता है ना, जो बड़े बड़े माइंस का प्रोजेक्ट होते हैं। बोले सर बड़ा मतलब कितना बड़ा? बड़ा मतलब तुम इतना बड़ा सोच लो जिसमें वन टाइम में 400 होल ब्लास्ट होता है। 400 होल ब्लास्ट होता है एक बार में। 400 होल ब्लास्ट होता है, ऐसा भी माइंस है। 400-600 होल का प्रोग्रामिंग होता है। ऐसा माइंस कहां पे है सर? ऐसा माइंस बहुत सारा है, जैसे एसएससीएल का गैब्रा प्रोजेक्ट हो गया, एनसीएल में जितना भी प्रोजेक्ट आपका चल रहा है ओपन कास्ट माइंस वाला, ईसीएल का जैसे राजमहल हो गया, ईसीएल का जैसे तुम्हारा सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट हो गया, ये सारी चीज इसमें बहुत बड़ा। बीसीसीएल का तुम्हारा ब्लॉक, इसको ब्लॉक 2 बोलते हैं, ब्लॉक 3 जो पेज चल रहा है उधर का माइंस हो गया। ये सब जो बड़ा बड़ा माइंस है, इसमें बड़ा बड़ा बेंचेस साइज होती है ना, उन सब माइंस में ना एक साथ 1-2 नहीं 300-400 होल चार्ज करना होता है। कैन यू इमेजिन इट कि सर एक साथ 400 होल हमको चार्ज करना है, ब्लास्टिंग करना है। तो सबसे पहला तो सवाल आया कि सर कैसे पॉसिबल है एक दिन में चार्ज करना? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसी का जवाब है स्लीपिंग होल। उसी का जवाब क्या है? स्लीपिंग होल। अगर ये पॉसिबल नहीं एक दिन में चार्ज करना, उसको उड़ा पाना, ब्लास्टिंग कर पाना, उसका जवाब क्या है? स्लीपिंग होल। तो स्लीपिंग होल के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उस काम को अंजाम दिया जा सकता है। अगर एक दिन में पॉसिबल नहीं हो तो 2 दिन, 2 दिन नहीं हो तो 3 दिन, 3 दिन नहीं हो तो 4 दिन और 10 दिन तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर काम करके, उसको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके उस पर काम किया जा सकता है सेम बेंच पे। ठीक है, तो ये चीज होता है क्या? तो पहला ही तो समझ में आया कि बहुत ज्यादा होल है। दूसरा कंडीशन है कि भी हो सकता है, मान लो तुम जैसे मान लो यहाँ पे तुम होल को प्लानिंग के साथ चार्ज करके उड़ाना। ठीक है, अब उसी समय तुम क्या देखे, एक डंपर बगल से गुजर रहा था, अचानक आके उसका किस्मत खराब बोलो या तुम्हारा किस्मत खराब बोलो, जो डंपर है ना, डंपर यहीं पर आकर तुम्हारा खराब हो गया। डंपर क्या हो गया बाबू? डंपर यहीं पर आके तुम्हारा जस्ट इस फेस के सामने आके खराब हो गया। यहीं पर क्या हो गया? बीडी हो गया, ब्रेक डाउन जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, ये ब्रेक डाउन हो गया, बीडी हो गया। अगर मान लो ये डंपर यहाँ पे आके ब्रेक डाउन हुआ है तो बेंच का सामने और आप यहाँ पे सारे होल को चार्ज कर चुके हो, तो क्या आप इसको ब्लास्ट कर दोगे? डंपर को उड़ा दोगे? इज इट नॉट पॉसिबल। तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि डंपर हो सकता है, ड्रिल मशीन से जो तुम ड्रिल कर रहे हो वही खराब हो सकता है, एक्सप्लोसिव पेन जो लेकर आए वही खराब हो गया मान लो, तो तुम क्या करोगे? तब तुम्हारे लिए मजबूरी बन जाएगी कि जो तुम होल चार्ज किए उसको तुम उस दिन ब्लास्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कोई केस जिसमें होल को तो हम लोग चार्ज करते हैं लेकिन सेम डे में हम लोग ब्लास्ट नहीं करते, उसके अगला दिन या कुछ देर बाद ब्लास्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो होल, उस होल को जो छोड़ देते हैं ना नेक्स्ट डे के लिए, उसको बोलते हैं स्लीपिंग होल। तो स्लीपिंग होल मतलब क्या? सोया हुआ होल, सब चीज उसमें है, जान उन सब कुछ है, उसको कभी भी जगाया जा सकता है, ब्लास्ट किया जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या किए, उसको हम लोग एज अ टेक्निकली हम लोग छोड़ दिए हैं, अभी हम लोग उसको ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं। तो वैसा होल को क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्निकल टर्म उसको बोलते हैं हम लोग स्लीपिंग होल। तो स्लीपिंग होल का मतलब कैसा होल? स्लीपिंग होल का मतलब दोज होल विच आर चार्ज बट नॉट ब्लास्टेड इन सेम डेज। उस दिन ब्लास्ट नहीं होगा लेकिन चार्ज किया हुआ होल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग स्लीपिंग होल बोलते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जाने के स्लीपिंग होल अगर कहीं करते हैं हम लोग, तो स्लीपिंग होल करने के लिए इसका प्रावधान क्या है, डीजीएमएस क्या क्या कंडीशंस रखता है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना चाहिए, क्या क्या परमिशन लेवल है, उन सारी चीजों को हम लोग इसी क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक एक करके हम लोग समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना टॉपिक और सेशन को हम लोग इस तरह स्टार्ट करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि स्लीपिंग होल होता है क्या। ठीक है, डिफाइन डेफिनेशन लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि स्लीपिंग होल क्या होता है और कैसे इसमें क्या चीज करते हैं। चलो तो पहला डेफिनेशन क्या है?
व्हेन चार्ज होल आर नॉट पॉसिबल टू ब्लास्ट ऑन सेम डे, लिखो व्हेन चार्ज होल आर नॉट पॉसिबल टू ब्लास्ट, ठीक है। when charge hole are not possible to blast on same day, उसी दिन, same day, ठीक है, same day, ठीक है। so it is left, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, left, ठीक है, left for 24 hour or more, 24 hour or more, ठीक है, is known as sleeping hole, तो स्लीपिंग होल क्या होता है बाबू? माइनिंग के टर्म में स्लीपिंग होल क्या है? स्लीपिंग होल का मतलब क्या हो गया? स्लीपिंग का स्पेलिंग ठीक से लेता हूं। स्लीपिंग होल का मतलब ऐसा होल हो गया, वो होल हो गया जिसको हम लोग चार्ज तो कर रहे हैं, लेकिन कारणवश क्या हो रहा है, किसी भी कारणवश उसको हम लोग ब्लास्ट नहीं कर पा रहे, वो होल को हमको उसी तरह छोड़ना पड़ रहा है। क्यों छोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उस समय कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई टेक्निकल इशू आ गई, जिसके कारण हम लोग सेम डे में ब्लास्ट नहीं कर पा रहे। तो उस होल को हम लोग क्या कहेंगे? उस होल को स्लीपिंग होल कहेंगे। तो फिर से देखते हैं, व्हेन चार्ज्ड होल, चार्ज होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, देखो चार्ज होल होना चाहिए। कैसा होल होना चाहिए? तो चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर हम होल लगा के छोड़ दिए तो स्लीपिंग नहीं बोलेंगे, नहीं, तब स्लीपिंग नहीं है। होल लगा के छोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सोचो उसमें तुम एक्सप्लोसिव डाल चुके हो, डिटोनेटर डाल चुके हो, बूस्टर डाल चुके हो, सब चीज तुम्हारा डाला हुआ है, तब वो स्लीपिंग होल कहलाएगा। अगर होल तुम ड्रिल किए, होल बना के छोड़ दो ना, 1 महीना भी छोड़ दो, 1 साल छोड़ दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उससे। लेकिन अगर कोई होल चार्ज है, उसमें एक्सप्लोसिव है, बूस्टर है, तब उसमें फर्क पड़ेगा बाबू। क्यों? क्योंकि वो होल कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन होल क्या हुआ तो क्या दिक्कत होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आदमी दौड़ भाग करेगा, उसको तो पैर फंस सकता है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं उसमें, है ना। तो ये सबसे बड़ा बात है, तो ये समझ में आया इसमें हम लोग। नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, अगर आप लोगों में से किसी के पास आइडिया है इसका परमिशन के बारे में, परमिशन कौन देता है? परमिशन कौन देता है? परमिशन पता है आपको? परमिशन कौन देता है? देखो मिला जुला जवाब आ रहा है ना इसमें, ना इसमें थोड़ा सा ना कुछ तो इसमें कुछ लोचा है ना। तो खैर हम लोग एक काम करेंगे, तुम लोग परमिशन जो लिखा ना, परमिशन रिक्वायर्ड, परमिशन रिक्वायर्ड, मेरा जो एक अनुमान से मैं बोल सकता हूं, ऐसा लिखना मत तुम लोग, इसमें परमिशन रिक्वायर्ड ना बोथ है, सीआई एंड आरआई। कुछ बुक सीआई भी लिखते हैं, कुछ बुक आरआई भी लिखते हैं। तो तुम एक काम करो, इसको 2 पार्ट में लिखो, सीआईएम भी लिखो और बी नंबर में आरआईएम भी लिखो, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है। दोनों को लिख के लिखो, ठीक है। स्लीपिंग होल में तुम लोग दोनों को नोट डाउन करो, सीआईएम भी और आरआईएम भी, दोनों को लिख के रखो। और ये लिखने के बाद तुम लोग क्या करो, इसमें हम अगर कुछ कंडीशन होगा ना तो मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या है। सीआईएम के लिए क्या है, ये मुझे जहां तक अनुमान लगता है, मेरा जो अनुमान बोलता है, अगर 24 घंटे के अंदर अगर कोई स्लीपिंग होल ब्लास्ट कर रहे हो तो आरआईएम होना चाहिए, और उससे अगर ज्यादा हो रहा है तो सीआईएम होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये होना चाहिए, लेकिन कहीं पर बुक में जस्टिफिकेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, नहीं लिखा हुआ है। हाँ, रेगुलेशन में केवल डीजेएमएस लिख दिया है, एकदम सही लिखवाया है ना, एकदम लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है बुक में ना, डीजेएमएस भी लिखा हुआ है, दोनों बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है ना। लेकिन कंडीशन किस कंडीशन पे होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको मैं एक बार सर्च करूंगा, देखूंगा ये कहां है, नहीं है, मुझे अभी तक तो फिलहाल मिला नहीं, तो इस पर हम चलेंगे, ठीक है। परमिशन के बारे में ऐसा छोड़ के रखो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, इसको हम लोग चेक करके इसको हम लोग करवा लेंगे। पिछले बार का टॉपिक थोड़ा सा ये था, पिछले बार भी इसको सॉर्ट आउट हम लोग शायद किए थे। इसका जो अपडेटेड है ना, अपडेटेड जो नोट्स है मेरे पास, वो अपडेटेड नोट्स, ये जैसे मेरे पास पुराना नोट्स का पार्ट है, तो अपडेटेड वाला नोट्स में लाऊंगा ना, तो उसमें मेरा लिखा हुआ है, उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। अभी इसको पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो परमिशन दोनों का ऐसे लिख के रखो, जहां पे जो होगा उसको हम लोग, अगर मान लो सिर्फ सीआईएम थे, आरआईएम काट देना, अगर आरआईएम होगा तो सीआईएम काट देना, ठीक है, ये करना। चलो अब नेक्स्ट बात पे बात करते हैं, फिलहाल इतना लिख के रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको अगला एक क्लास में ठीक कर दूंगा। चलो अब सवाल है कि जो स्लीपिंग होल का ड्यूरेशन क्या होता है। ड्यूरेशन मतलब कितना समय के लिए रख सकते हैं, यानी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ व्हाट? स्लीपिंग होल, स्लीपिंग होल का होल, स्लीपिंग होल जो आप लगा रहे हैं उसका ड्यूरेशन, उसका टाइम इंटरवल क्या होगा, उस पर बात करते हैं। तो इसका 3 तरह का स्लीपिंग, 3 तरह का ड्यूरेशन के बारे में जिक्र किया गया है।
ड्यूरेशन नंबर 1, अगर मान लो नॉर्मल केस, नॉर्मली जो स्लीपिंग होल होता है ना तो 24 आवर का होता है। बस यहीं पे थोड़ा डाउट होता है बाबू, यहीं पे सीआईएम या आरआईएम का कंफ्यूजन है, यहीं पे हो सकता है, ठीक है ना, मैं चेक करूंगा इसको अच्छे से। तो 24 आवर होता है, ठीक है। अगर सोवेल बेंच हो, सोवेल बेंच, अगर कोई सोवेल का बेंच चला रहे हो तो तुमको 7 डेज का परमिशन मिलता है, मैक्सिमम तुम स्लीपिंग करके रख सकते हो। और अगर मान लो तुम्हारा ड्रैग लाइन बेंच है, क्या वो ड्रैग लाइन बेंच, यहाँ पे तुम्हारा ड्रैग लाइन बेंच में ना बहुत ज्यादा चार्ज लगता है, बहुत ज्यादा, 30-30 मीटर का खोल होता है मिनिमम। तो इसमें 15 दिन का तुम स्लीपिंग होल कर सकते हो, 15 डेज, ठीक है। क्योंकि एक दिन में चार्ज करके उड़ा पाना पॉसिबल ही नहीं है। ड्रैग लाइन बेंच बहुत बड़ा होता है, उसका गहराई ज्यादा होता है, तो उस केस में उसको ब्लास्ट करने के लिए आपको टाइम तो चाहिए ही। उस दिन में 15 दिन का परमिशन मिलता है, सोवेल बेंच में 7 दिन का मिलता है नॉर्मली, अगर तुम करोगे कहीं पे तो 24 आवर में मिलता है। अब सवाल है जो इसका स्लीपिंग होल होगा वो किसके सुपरविजन में होगा, ठीक है। सुपरविजन और चार्ज अंडर, सुपरविजन और चार्ज अंडर, किसके अंडर में चार्ज होता है ये, है ना। तो किसके अंडर में चार्ज होता है, कौन सुपरविजन करता है इसका, तो ब्लास्टिंग ऑफिसर ब्रैकेट में असिस्टेंट मैनेजर, जो ब्लास्टिंग ऑफिसर के चार्ज में होता है, और उसको क्या बोलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, ब्लास्टिंग ऑफिसर, ठीक है, ब्रैकेट में असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। तो ब्लास्टिंग ऑफिसर, अब ब्रैकेट में क्या होगा, असिस्टेंट मैनेजर के चार्ज में होता है स्लीपिंग होल, ये करते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है, इसमें एक और सवाल आता है कि जैसे मान लो, देख लिए यहां पे लिखे बेस्ट टीचर खान सर, दूसरा में मेरा नाम लिख दिया तुम, इतना मत फुला, नौकरी को छोड़ दूंगा यार, ठीक है, कुछ ज्यादा ही फुला दिया लड़का तो। ये हाँ, ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम परमिशन मिलता है ना, मैक्सिमम इतना डेज का परमिशन मिलता है, ये मिनिमम नहीं मैक्सिमम है ना, नॉर्मली 24 आवर मैक्सिमम होता है। चलो ये हो गया मोटा मोटी, यहाँ पे सुपरविजन हो गया, चार्ज अंडर हो गया, किसके अंदर चार्ज होगा, सुपरविजन कौन करके, हो गया मोटा मोटी बात। तीसरा बात इसमें लिखो, अगर जहां पे तुम चार्ज करोगे ना तो वहां पे फायर वगैरह नहीं जलना चाहिए, उसके आसपास आग नहीं जलाना है। तो कितना मीटर तक आग उग नहीं जलाओगे, है ना, डिस्टेंस ऑफ फायर, जो आग वगैरह जलेगा बाबू, 4 नंबर पॉइंट में लिखो, डिस्टेंस ऑफ फायर वगैरह, इससे आग वगैरह लगाना है ना, डिस्टेंस ऑफ फायर फ्रॉम स्लीपिंग होल। स्लीपिंग होल से फायर वगैरह का दूरी कितना होगा ना, स्लीपिंग होल, तो स्लीपिंग होल जहां पे करोगे उससे आग वगैरह का दूरी कितना होगा। तो आपको एक बार हम बताए थे, याद है, 60 मीटर इन सेम बेंच, 20 मीटर इन रेडियस, याद है ना, वही वाला सेम फिगर लिखो, ए नंबर, 60 मीटर इन सेम बेंच, सेम होगा उसका डेटा, सेम बेंच में अगर आग लगा रहे तो 60 मीटर, ठीक है। और रेडियस में अगर बात करोगे तो बी नंबर में, रेडियस में बात करोगे तो 20 मीटर इन रेडियस, उसके अंदर कोई फायर वगैरह नहीं होगा, उसके अंदर आग नहीं यूज कर सकते आप। ये जैसे सर बोले, सर आग क्यों लगाएंगे, पागल कुत्ता काटा है क्या। देखो बाबू, तुम सोचो, मान लो ये आपका बेंच था, ठीक है ना, ये आपका बेंच था, और यहीं पर आपका मशीन खराब हो गया। अब इस मशीन में क्या करना, आपको वेल्डिंग करना है, तो आप वेल्डिंग लाके कर दोगे धड़धड़ा के, यहीं पे स्लीपिंग होल था, तो नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते बाबू, क्यों नहीं कर सकते हो, कारण यही है कि इस बेंच में आपका क्या है, इस बेंच इसका दूरी कितना रहना चाहिए, उस केस में 60 मीटर होना चाहिए, तब जाके तुम इसमें वेल्डिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। वेल्डिंग करना भी तो एक तरह से आग का इस्तेमाल करना हुआ ना, तो वो वेल्डिंग भी नहीं होगा, ठीक है ना। फायर का मतलब केवल माचिस जला के आग लगाना नहीं होता है, फायर का मतलब ये भी होता है कि जब एक घर की औरत दूसरा घर में जाके, ठीक है, कुछ बोल देती है, वो भी आग लगाना ही कहलाता है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आग लगाने का मतलब यहाँ क्या है, वेल्डिंग एक तरह का आग लगाना हुआ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो स्लीपिंग होल का लोकेशन उसको मार्क कैसे करेंगे, ठीक है, मार्क बाय, है ना, 5वां नंबर पॉइंट, मार्क्ड बाय। इसको मार्क कैसे जाए, जैसे मान लो अंधेरा में कोई आदमी बोलते चलते चल गया, चाहे घूम के आता थोड़ा, अब पता चला स्लीपिंग होल में पहुंच गया, ठीक है ना, तो घूमते फिरते क्या स्लीपिंग होल में पहुंच गया, जहां पे स्लीपिंग होल के वहीं पे चला गया, और वहीं से फोन कर रहा, हाँ सर सब ठीक है, कहां पर खड़े हो, सर हम बेंच नंबर 4 ओबी बेंच में खड़े हैं। अरे गधा, वहां स्लीपिंग होल है, काहे वहां चला गया। तो कैसे पता चलेगा, कोई अनजानी से ना चला जाए वहां, उसको मार्क करना होगा।
यहाँ स्लीपिंग होल है, अंधेरा में कैसे मार्क करोगे, उसका तरीका है ना, तो मार्क्ड बाय, कैसे मार्क किया मैं समझा देता हूं। तो पहला जो तरीका होता है रेड फ्लैग ऑन डे टाइम, इसका दो तरीका है। दिन के समय अगर स्लीपिंग होल है ना तो उसमें तुम रेड फ्लैग लगा दो, रेड फ्लैग लगा दो कि वहां पर रेड फ्लैग लगाओ, रेड फ्लैग ऑन डे टाइम, दिन के समय, ठीक है, डे टाइम। लेकिन रात में तो लाल झंडा दिखेगा नहीं, लाल झंडा सब काला बन जाएगा, तब क्या करोगे, रेड लाइट लगाओगे, रेड लाइट मतलब रोशनी दोगे, रेड लाइट का मतलब क्या, रोशनी से है ना, रेड लाइट, बल्ब नहीं जलाना है, बल्ब नहीं, वहां पे लाल रोशनी का फोकस कर दोगे, रेड लाइट रोशनी देना है ना, रोशनी करना है। खुश हो गया सर मेरा वाला का, तो कौन खुश हो रहा है, सर मेरा वाला का नाम लिख रहा है यहाँ बोर्ड में, रेड लाइट एट नाइट, कौन खुश हो रहा है यार, सर मेरा वाला का नाम लिख रहा है आप यहाँ पे, तुम्हारा वाला का नाम नहीं है, रोशनी वर्ड है ना, ये रोशनी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, प्रकाश के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो रेड लाइट हम लोग लगाएंगे कब, रात के समय रेड लाइट लगाएंगे, और दिन के समय हम लोग क्या करेंगे, लाल झंडा लगा देंगे, ताकि वहां पर कोई ना जाए, कोई भूल चूक से ना पहुंच जाए, नहीं तो पता चला कि स्लीपिंग होल और स्लीपिंग होल रहा नहीं, वो स्लीपिंग होल वो था, ठीक है ना। चलो, तो ये मोटा मोटे बात समझ में है स्लीपिंग होल के बारे में, एक बार फिर 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, व्हाट इज स्लीपिंग होल। देखता हूं आप लोग कितना सीख पाए, इस सेशन का एक नया तरीका से हम लोग थोड़ा सा डिस्कवर किए। हाँ, 4 नंबर पॉइंट में क्या है, डिस्टेंस ऑफ फायर फ्रॉम स्लीपिंग होल, अगर स्लीपिंग होल है तो वहां से कितना दूरी तक, तो कितना दूरी तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आग वाग नहीं लगाएंगे, है ना, तो कितना मीटर तक, 60 मीटर तक हम लोग आग नहीं लगाएंगे, अगर सेम बेंच में अगर स्लीपिंग होल है तो। और अगर रेडियस में बात करोगे तो 20 मीटर, ठीक है, रेडियस में हम लोग कोई भी तरह का आग नहीं लगाएंगे, ठीक है। 4 कभी में 20 मीटर इन रेडियस, 40 मीटर इन रेडियस, ठीक है, ठीक है, रेडियस में हम लोग आग नहीं लगाएंगे। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, 20 मीटर रेडियस में हम लोग क्या करेंगे, स्लीपिंग होल में आग उग नहीं लगाएंगे, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलो, ये मोटा मोटी हो गया आपका अलग अलग बेंच, है ना, 20 मीटर इन रेडियस, ठीक है, इसमें छूट गया इन डिफरेंट बेंच, है ना, सही बात है, इसमें छूटा हुआ है डिफरेंट बेंच, बात तो सही है यार, यहाँ जैसे सेम बेंच था ना, यहाँ डिफरेंट बेंच होगा, DIFF लिख दिया मैं, डिफरेंट बेंच, ठीक है, डिफरेंट बेंच में होगा, ठीक है, अलग अलग बेंच में होने से 20 मीटर रेडियस होगा। तो ये मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गया होगा, कहां पे स्लीपिंग होल नहीं करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं बाबू, एक बार मैं इसको पूछ लेता हूँ सारा का सारा स्लीपिंग होल क्या होता है नहीं होता है। तो पहला सवाल आता है, स्लीपिंग होल जो हम लोग रखेंगे, तो अगर नॉर्मली केस हो तो कितना आवर के लिए होता है, जल्दी जल्दी रिप्लाई दे दो, तो देखते हैं आप लोग याद कर पाए कि नहीं। नॉर्मल के केस में कितना देर होगा, 24 आवर होगा। अगर ड्रैग लाइन हो तो कितना हो जाएगा, ड्रैग लाइन में कितना हो जाएगा, ड्रैग लाइन में कितना हो जाएगा, ड्रैग लाइन में कितना हो जाएगा, वेरी गुड, ड्रैग लाइन में 15 दिन के लिए होता है। अब सॉवेल में कितना होगा, सॉवेल में कितना होगा, 7 दिन में होता है, ठीक है। स्लीपिंग होल क्या होता है, जब कोई होल को हम लोग चार्ज करता है, सेम डे में ब्लास्टिंग नहीं कर पाए, उसको स्लीपिंग होल बोलता है। इसका परमिशन जो होता है, परमिशन कौन देता है, परमिशन के बारे में मैंने लिखा है जस्ट अभी, जो आपको समझ में आ रहा है अपने हिसाब से मारो, मैं देख लूंगा। CI और RI दोनों लिखवाया, मैं दोनों लिख के रखो, जो सही लगे मैं बता दूंगा। किसके सुपरविजन में होता है, कौन सुपरविजन होता है इसका, DGMS, वेरी गुड, DGMS लिख दो, दोनों आ जाएगा उसमें ना। किसके सुपरविजन में होता है, असिस्टेंट मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर, ब्लास्टिंग ऑफिसर। अब ऐसा मत करना तुम लोग, तुम्हारा DGMS मारे और CI RI भी ऑप्शन रहे, या तो DGMS छोड़कर CIM मार देना, DGMS मारना, अगर ऐसा रहेगा तो फिर मैं ठीक करूंगा इसको। चलो, सेम बेंच में स्लीपिंग होल अगर हो रहा है तो कितना मीटर तक फायर नहीं लगा सकते, आग नहीं जला सकते हम लोग, सेम बेंच 60 मीटर, और अगर अलग अलग बेंच हो तो रेडियस कितना होगा, 20 मीटर रेडियस हो जाएगा। जो स्लीपिंग होल होता है इसको मार्क कैसे किया था, मार्क कैसे करते हैं हम लोग, स्लीपिंग होल को मार्क कैसे करते हैं, स्लीपिंग होल को मार्क कैसे करते हैं, दिन का समय में कैसे मार्क करते हैं स्लीपिंग होल को, दिन के समय में रेड लाइट, रेड फ्लैग लगाते हैं, और रात में हम लोग क्या करते हैं, लाल रोशनी कर देते हैं, तो इससे स्लीपिंग होल का मार्क होता है। चलो, अब सबसे खतरनाक टॉपिक आज का सेशन का, आज का टॉपिक का सबसे विशाल और खतरनाक टॉपिक इसको बोले हम लोग, इस पे थोड़ा जानते और समझते, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया, मोटा मोटी बात। अब इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, देखेंगे, सुनो, हो गया। चलो, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम लोग एक घटना तुम लोग सुना होगा, शायद BCCL माइंस का था, कि लोग उसमें ब्लास्टिंग कर रहे थे और उसमें पहले से आग लगा हुआ था, BCCL का ही था, और वो अचानक ब्लास्ट कर गया। यस और नो, किसी को याद है इस बारे में कि ऐसा कभी सुने थे कि एक घटना हुआ क्या, कि ओपन कास्ट में लोग चार्ज कर रहे थे और ओपन कास्ट का होल ब्लास्ट हो गया चार्जिंग के दौरान, या फिर जो भी होल में पहले से उसमें आग लगा हुआ था, कतरास में हुआ था, एकदम सही सुना था ना, कतरास में हुआ था, एकदम सही, कतरास का घटना है। अरे 1945 में कहा जा रहा, पाल मिला ज्यादा दिन, 3-4 एरिया 4 में हुआ था, वेरी गुड, है ना, वही कुछ हमको ध्यान में नहीं आता कहाँ का। तो बाबू ऐसा घटना घटा था वहां पे, कि वहां पे क्या हुआ था
कि ब्लास्ट हो गया था। कैसे ब्लास्ट हुआ था तुमको पता है? आज के डेट में तुम कितना भी माइंस में ओपन कास्ट में काम करोगे ना, एक चैलेंजेस तुम्हारे लिए रहेगा। ओपन कास्ट में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में ना एक चैलेंज तुम्हारे लिए आने वाला है। मैं समझा देता हूँ टॉपिक क्या है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, तुम पूरी तरह जान लो। अब तुमको पता होना चाहिए इस टॉपिक का मतलब तुम्हारा पावर क्या मिला है, एज ए सरदार ओवरमैन को पावर क्या मिला है, किस किस तरह से अपना और बाकी लोगों का जान को बचा सकता है। देखो वो याद रखना, जीवन में पढ़ाई का उद्देश्य कभी ना जॉब पाना नहीं होता है, तुम्हारा जीवन को बेहतर बनाना है ना। तुम अगर मान लो जीवन में तुम खुद सोचो, तुम काम करने गए कहीं पे, ठीक है, सैलरी बहुत अच्छा दे रहा है, बहुत अच्छा पेमेंट है, हाई पेमेंट स्केल है, सब चीज ठीक है, और तुम्हारा जान ही चला जाए उसमें, तो क्या मतलब है उसका, फिर बताओ, एवरीथिंग बिकम द जीरो। सो तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर तुम कोई चीज के लिए बोलो कि सर ये गलत है, तो गलत है, उस काम को नहीं करना है। और ये कॉन्फिडेंस तभी तुम्हारे अंदर आएगा जब तुम अच्छे से जानकार रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर जानकारी नहीं रहेगी तो तुम कभी इस कॉन्फिडेंस को नहीं बना पाओगे। मैं लिख के देता हूं, इस कॉन्फिडेंस के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक ही होता है कि तुम्हारे अंदर नॉलेज शार्प होना चाहिए, है ना। घर में लग रहा दूध जल रहा है, एक बार बोल के आते, रुको। मां मां मां, देखिए तो कुछ चढ़ा है क्या? उनको पता नहीं, बाहर में बैठे फिर भी समझ नहीं आ रहा। देखो तो अभी क्या है बाबू, अभी समझना पड़ेगा एक बात यहाँ पे कि जो जैसे एक चीज चैलेंजिंग क्या आएगा ना, आप जब कभी भी ब्लास्टिंग करोगे, अभी का टाइम में क्या हो रहा, जो अंडरग्राउंड माइंस बंद हुआ उसके ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग करके हम लोग बोले चलो ओपन कास्ट खोल दो रहे। अंडरग्राउंड माइंस बंद हुआ, पूरी तरह बंद नहीं हुआ, जो भी हुआ चलो ऊपर में ओपन कास्ट खोल दिया। तो हाँ, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस से मैक्सिमम क्या मिले तुमको, फायर। इवन तुम ओपन कास्ट माइंस चल जाओ बीसीसीएल में, बीसीएससीएल का लगभग 80% से भी ज्यादा खदान ओपन कास्ट वाला आग से झुलस रहा है। हमारा यहाँ ओपन कास्ट माइंस कुछ नहीं था यार, आग लगा हुआ है। सोचो ओपन कास्ट में आग लगा हुआ है। बीसीसीएल में तो हर एक खदान में 80% ज्यादा है, सीसीएल में तो फिर भी कम है, 2-4 को कम मिलेगा, लेकिन बीसीसीएल में ज्यादा आग तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी फायर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग अभी टॉपिक क्या है, हम लोग का टॉपिक यही है कि ठीक है, ब्लास्टिंग इन फायरी एरिया इन ओपन कास्ट माइंस। ब्लास्टिंग इन फायरी एरिया इन ओपन कास्ट माइंस, टॉपिक क्या है बाबू, ब्लास्टिंग इन फायरी एरिया, यार भाई, फायरी एरिया, ठीक है, इन ओपन कास्ट। ओपन कास्ट माइंस में हम लोग फायरी एरिया में ब्लास्टिंग कैसे करेंगे, इसी से टॉपिक रिलेटेड है। और ये हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। तो तुम अपना अपना साथी का, अपने सबऑर्डिनेट्स का, यहां तक कि मैनेजमेंट को भी तुम सुरक्षित रख पाओगे जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम है। तो ये टॉपिक दोनों दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कहीं काम करोगे तो तुम्हारा नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर, तुम एग्जाम देने जा रहे हो उस पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बाकी सारे टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट एक ज्वलंत टॉपिक है। और ये जो टॉपिक मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ सर्कुलर 2018 में अपडेट होके जो आया उससे आया है। जो भी मेरा पुराना स्टूडेंट है सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को अच्छे से फिर से लिखना, और जहां पर तुम लिखे हो होगा तो उसको अपडेट भी करना, ठीक है। चलो अब हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं टॉपिक है क्या। तो इस टॉपिक में क्या हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर भी ओपन कास्ट माइंस में अगर कहीं पर आग लगा हुआ है, किसी बेंच में अगर जलता हुआ कोयला वहां पर है, तपता हुआ कोयला है, तो उस जगह पे चार्जिंग ब्लास्टिंग कैसे करना है। क्या उसको छोड़ तो नहीं देंगे, कोयला को जलते हुए तो नहीं छोड़ देंगे ना, कुछ तो तरीका अपनाएंगे ना, क्या भाई ये है। तो उस चीज को कैसे करना है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। गोविंदपुर एरिया में हुआ था सर, एकदम ये भी घटना है, लेकिन गोविंदपुर का भी है, मे बी। तो ये जो घटना है ना, आप जो बोल रहे हैं गोविंदपुर वाला माइंस में, एकदम सही, गोविंदपुर वाला माइंस का भी घटना एक बार मैं कहीं ना सुना हूँ, कतरास वाला भी घटना सुना हूँ। तो इस तरह घटना ना आए दिन होते रहता है। तो उससे बचने के लिए नियम कानून क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक दोनों दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाता है जब आपका सर्कुलर और बाकी जगह दिख रहा है ना। तो अभी हम लोग इस पे पढ़ेंगे और इस पे चर्चा करेंगे क्या होता नहीं होता है। अगर ऐसा घटना इन फ्यूचर, भगवान का ऐसा कभी घटना ना घटे, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा घटना घट जाता है तो टॉपिक और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, एक ज्वलंत टॉपिक बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए इस पे पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सारा चीज स्टार्ट करें। पहले सुपरविजन, ये किसके सुपरविजन में होगा, कौन इसका सुपरविजन करता है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे और जानेंगे, ठीक है। कहां चला गया यार, ठीक है। तो पहला 1 नंबर सुपरविजन। टॉपिक क्या है, ब्लास्टिंग इन फायरी एरिया। अगर कहीं पर आग लगा हुआ तो उस जगह पे ब्लास्टिंग कैसे करोगे इन ओपन कास्ट माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में। तो सुपरविजन किसका होगा, तो सुपरविजन जो करता है असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर होगा ना, फर्स्ट क्लास मैनेजर होगा इसमें यार।
असिस्टेंट नहीं है, अबे फर्स्ट क्लास मैनेजर लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा चेक करता हूँ, रुको 1 मिनट, है ना, 1 मिनट रुक जाओ, तो थोड़ा देखता हूँ, रुको। अरे सर फर्स्ट क्लास मैनेजर होगा। नहीं, असिस्टेंट मैनेजर दिया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर होगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर दैट इज द ब्लास्टिंग ऑफिसर जो होता है ना, ब्लास्टिंग ऑफिसर का सुपरविजन हो, ब्लास्टिंग ऑफिसर, ब्लास्टिंग ऑफिसर का सुपरविजन में होगा। असिस्टेंट मैनेजर जो होते हैं उनका डायरेक्ट सुपरविजन में होगा, जो भी काम होगा यहाँ पे उनका डायरेक्ट सुपरविजन में, उनका डायरेक्ट दिशा निर्देश के अनुसार होगा। एक्सप्लोसिव यूज, अगर तुम कोई ब्लास्टिंग एरिया में काम कर रहे हो तो कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होगा। जैसे तुमका एक्सप्लोसिव लाने के लिए तुमको नहीं मिला, ठीक है, तो तुम बोले चल भाई ठीक है वो नहीं, तो वो एक्सप्लोसिव नहीं चलेगा, इसमें केवल एसएमएस एंड एसएमई का यूज करना है। एसएमएस, एसएमई और एसएमई, साइट मिक्स इमल्सन, बस यही एक्सप्लोसिव यूज होगा, इसके अलावा सलारी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा, सॉरी माफ करना, इसके अलावा तुम्हारा एनफो, हैवी एनफो, ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा, केवल एसएमएस और एसएमई का एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इग्नाइटेड बाय, किससे इग्नाइट करेंगे इसको हम लोग, इग्नाइटेड बाय। अगर इसको तुम चार्ज करना है तो किससे इग्नाइटेड होगा, किसके जरिए इसको ब्लास्ट करोगे, है ना, इग्नाइटेड, इग्नाइटेड बाय, किसके जरिए इसको चार्ज किया जाएगा इस एक्सप्लोसिव को, तो इसको हम लोग चार्ज करेंगे ना तो डिटोनेटिंग कोड, दैट इज डेटोनेटिंग कोड, डेटोनेटिंग कोड का इस्तेमाल करेंगे, CORD, डेटोनेटिंग कोड का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम नोनेल बोलते हैं ना, नोनेल, नोनेल का केवल इस्तेमाल होगा, है ना, नोनेल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। बूस्टर, जो बूस्टर इस्तेमाल होगा, ठीक है, कौन सा बूस्टर इस्तेमाल होगा, बूस्टर, ठीक है, बूस्टर यूज्ड, किस बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे, 4 नंबर, बूस्टर यूज, कौन सा बूस्टर यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इस कंडीशन में हम लोग केवल इमल्सन बूस्टर का यूज करेंगे, केवल इमल्सन बूस्टर होगा, ओनली इमल्सन बूस्टर। अब इमल्सन बूस्टर क्या होता है, आप मत पूछना, इमल्सन बूस्टर यूज होगा, है ना, बूस्टर यूज होगा, ठीक है। कभी भी यहां लिखो नेवर, नेवर यूज, ठीक है, पीईटीएन और टीएनटी, मतलब नेवर यूज क्या बोल उसको, कास्ट बूस्टर, कास्ट बूस्टर का कभी इस्तेमाल नहीं होगा, कास्ट बूस्टर, कास्ट बूस्टर का बाबू, ठीक है, नेवर यूज कास्ट बूस्टर, कास्ट बूस्टर का कभी यूज नहीं होगा, केवल और केवल क्या इस्तेमाल होगा, पीईटीएन का इस्तेमाल होगा या फिर टीएनटी का इस्तेमाल होगा। हम लोग इसमें पीईटीएन और टीएनटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी हम लोग कास्ट बूस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग, जब तुम इस जगह पे चार्जिंग और ब्लास्टिंग करोगे ना तो तुमको कितना समय के अंदर अपना कंप्लीट ऑपरेशन कर लेना, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम ड्यूरेशन, किसका, ड्यूरेशन ऑफ किसका, चार्जिंग, चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग जो ऑपरेशन होगा आपका, तो कितना इंटरवल पे चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग होगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका, तो ये जो होगा आपका बाबू, ये होगा 2 घंटा, 2 घंटा के अंदर ना, विद इन 2 आवर, लिखो पूरा लिखो, विद इन 2 आवर, मतलब जो भी आपका काम होगा वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे वो चार्जिंग का हो या ब्लास्टिंग का हो। 2 घंटा में आपका दुकान लग के सजा के उठा के समेट लेना, वहां 2 घंटे के अंदर आपको ऑपरेशन कंप्लीट करना है ना, 2 आवर, ठीक है, कंप्लीट ऑपरेशन आपको कर देना है, कंप्लीट ऑपरेशन जो आपको होगा ना ये हो जाएगा, किसका, चार्जिंग और ब्लास्टिंग का जो कंप्लीट ऑपरेशन होता है वो कंप्लीट ऑपरेशन हो जाना चाहिए, कितना घंटा में, 2 घंटा के अंदर आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो पहले 5 पॉइंट को लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया खास बात, 5 बात। तो पहला बात क्या है, सुपरविजन, कौन सुपरविजन करेगा, तो असिस्टेंट मैनेजर होंगे, और वो क्या होता है, ब्लास्टिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। जो एक्सप्लोसिव यूज होगा कौन सा एक्सप्लोसिव होगा, तो यहाँ पे एसएमएस या एसएमई इस तरह का एक्सप्लोसिव यूज होगा, जो कि बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि हेल्प, ये तुम्हारा फायरी एरिया में क्या होता है, फायर के प्रति नॉन सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट क्या, इग्नाइटेड बाय, क्या होता है, तो डिटोनेटिंग कोड या नोनेल का इस्तेमाल होगा इग्नाइट करने के लिए। बूस्टर यूज कौन सा करोगे, ओनली इमल्सन बूस्टर का यूज होगा, कभी भी कास्ट बूस्टर इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका पीछे रीजन ये है कि इसमें क्या होता है, पीईटीएन होता है ना, पीईटीएन होता है एंड टीएनटी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं होगा, इस पर बेस करके बूस्टर इस्तेमाल नहीं होगा। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना देरी में चार्जिंग और ब्लास्टिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 2 घंटे के अंदर तुमको चार्जिंग ब्लास्टिंग कंप्लीट कर देना है।
इस टॉपिक में ये जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसमें किसी भी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो छठा नंबर पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक दृष्टि से। 6 नंबर पॉइंट क्या बोलता है, पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ होल, जब तुम ब्लास्टिंग करते हो तो टेम्परेचर ऑफ होल मेजर करना पड़ता है। टेम्परेचर ऑफ होल जो मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं पायरोमीटर, है ना, पायरोमीटर बोलते हैं। तो पायरोमीटर के जरिए तुम टेम्परेचर जब मापोगे ना तो उसमें तुम्हारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर किसका, वो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ होल, होल का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा 80 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस, इतना होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आप उस होल को चार्ज और ब्लास्टिंग में यूज करोगे, नहीं तो नहीं करो, ठीक है। तो जब कभी आप होल में कभी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर तुमको मापना पड़ेगा उस होल का, तो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड या लेस होना चाहिए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। तो मोटा मोटी कुछ बात था, है ना, कुछ टॉपिक था, कुछ पॉइंट्स था, इसको आप जल्दी से लिख लो। आज का टॉपिक को सेशन में मैक्सिमम चीज पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जितना ज्यादा हो सकता है मैं उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। एक टॉपिक तो बहुत बड़ा आप लोगों का खत्म हो चुका है, ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। चलो हो गया, ज्यादा कुछ बच रहा नहीं, आज ही खत्म कर, आज कल तक खत्म करने का प्रयास करेंगे हम। चलो ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 पॉइंट हो गया खत्म। अच्छा यूपीपीएससी वाले बच्चे ध्यान दें, अगला सप्ताह जो हम लोगों का है, जितना भी आपका ये है क्या बोलता है, जो भी आपका क्लास होगा अगला सप्ताह नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे, आप लोग का और कोल इंडिया का जो कॉमन सिलेबस होगा उस पर क्लास होगी, ठीक है। नेक्स्ट पूरा एक सप्ताह कम से कम हम लोग 1-2 सप्ताह हम लोग केवल कॉमन जो सिलेबस उस पर क्लास होगा। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो कॉमन है, ये भी तो वहां पर भी आता है यहाँ पर भी, लेकिन वैसे टॉपिक्स को सेलेक्ट करूंगा जो आप लोग के लिए थोड़ा टफ है, और आज का सेशन में मैं कुछ स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, कुछ स्ट्रेटेजी पे चर्चा करूंगा ताकि यूपीपीएससी जो टाइम कम है फिर भी आप उसको क्रैक कर पाओ, निकाल सको, ठीक है ना। चलो हम तुम लोग देते हैं, तुम लोग एक बात नोटिस करना, यूपीपीएससी का सिलेबस दिया है ना, बहुत अजीब सिलेबस है यार। कुछ जानते तुम्हारा कोल इंडिया, पूरा जो कोल इंडिया में जो एग्जाम आता है ना उससे भी ज्यादा है। तुम नोटिस किया कभी इस बात को, कोल इंडिया का कोई भी एग्जाम लोगे ना जितना आता है उससे भी ज्यादा उसको सिलेबस दिया हुआ है। कुछ तो अब तुम उसमें बोल भी नहीं कर सकते, चैलेंज भी नहीं कर सकते, इतना काहे दिए, है ना, तो ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते इसमें, अगर होल का टेम्परेचर मान लो पहले से 80 डिग्री से ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कैसे उसको ठंडा किया जाएगा, ठीक है। कूलिंग प्रोसेस ऑफ होल, 7वां नंबर पॉइंट क्या करना बाबू, 7वां नंबर पॉइंट क्या है, कूलिंग प्रोसेस, ठंडा करने का तरीका, 7वां नंबर पॉइंट, कूलिंग प्रोसेस ऑफ होल। जो होल आप किए हो ना, जो आपका होल लगाए हो, अगर वो बहुत ज्यादा गर्म है तो उसको ठंडा कैसे किया जाएगा, 80 डिग्री है या उससे ज्यादा अगर है, मान लो 80 डिग्री से ज्यादा हो रहा, 100-150 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, तो उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो आप ठंडा कैसे करोगे, उसके लिए तरीका क्या, उस तरीका के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस तरीका में हम लोग क्या करना होता है वो बताते हैं, ठीक है। तो बोलता है बिफोर 24 आवर ऑफ ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग से 24 घंटा पहले, है ना, बिफोर 24 आवर ऑफ ब्लास्टिंग। अच्छा ये जो 5 पॉइंट था, किसी को कुछ तो डाउट तो नहीं रहा होगा ना कि सर इसमें डाउट है, कुछ तो नहीं है ना। छठा नंबर पॉइंट, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग, ठीक है, 2 घंटे के अंदर होना चाहिए, विद इन 2 घंटा, विद इन 2 घंटा होता है वहां पे। मेजरिंग करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप देखो कूलिंग प्रोसेस क्या है, होल को ठंडा करने का तरीका क्या है, होल को ठंडा कैसे करते हैं हम लोग, तो कूलिंग प्रोसेस ऑफ होल क्या होता है, बिफोर 24 आवर, 24 घंटा से पहले हमको क्या करना है, होल में हम लोग क्या करेंगे ना, बिफोर 24 आवर ऑफ ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग से 24 आवर, किससे 24 आवर, ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग से जस्ट 24 आवर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एवरी होल फिल्ड विथ वाटर, एवरी होल, हर होल को क्या करेंगे, एवरी होल फिल्ड विथ वाटर, वाटर से भर देंगे 24 घंटा पहले। अगर पानी भर दोगे तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, है ना, पानी भरोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक होल ठंडा हो जाएगा, सबसे सिंपल तरीका है। लेकिन तुम पानी भरोगे तो उसमें अगर क्रैक वगैरह है, ठीक है ना, अगर क्रैक है तो क्या होगा, पानी रिस जाएगा सारा, तो उसमें क्या होता है, क्रैक, इफ क्रैक प्रेजेंट, क्रैक प्रेजेंट, तो क्या करोगे, अगर क्रैक पहले से तो क्या करोगे, इस केस में क्या करोगे, तो अगर क्रैक प्रेजेंट है ना तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, हम लोग क्या करेंगे, बेंटोलाइट यूज करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट देन यूज बेंटोलाइट,
देन क्या करेंगे, यूज बेंटोलाइट। बेंटोनाइट बोलते हैं उसको हम लोग, BENTO एक तरह का केमिकल होता है जो क्या करता है, प्रेजेंट उसको क्या करता है, क्रैक जो है, क्रैक को भरने का काम करता है, ये होता है। और कुछ कुछ बुक्स में पढ़ोगे आप, इसके अलावा भी 5% गोरगम भी यूज करते हैं हम लोग विथ वाटर, ठीक है। और क्या होता है, और 5% गोरगम, GAUR गोरगम, ठीक है, विथ वाटर। वाटर के साथ मिला के हम लोग क्या करते हैं, इसका भी इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपका होल का क्रैक को हम लोग रोक सकते हैं। ये क्रैक से बचने के लिए बाबू, क्रैक अगर क्रैक नहीं है तो सिंपल पानी भर के तुम काम चला लो, और अगर क्रैक प्रेजेंट है तो गोरगम इस्तेमाल करो पानी के साथ मिलाकर, या फिर बेंटोलाइट का इस्तेमाल करो। तब तुम्हारा क्या होगा, वो जो होल जो तुम्हारा है वो क्रैक बंद हो जाएगा, और तुम्हारा पानी वहां स्थिर रहेगा, तो होल तुम्हारा क्या ठंडा हो जाएगा। और होल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7वां नंबर पॉइंट बहुत सिंपल पॉइंट है, अच्छा समझ लो इसको। क्या है, होल जो अगर 80 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर, उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होल को क्या करेंगे, 24 आवर उसमें पानी भरेंगे। पानी भरेंगे और मान लो क्रैक है तो क्या करेंगे, तो बेंटोलाइट का इस्तेमाल करेंगे। और बेंटोलाइट के अलावा क्या करेंगे, गोरगम का इस्तेमाल करेंगे, GAUR GUM, गोरगम का इस्तेमाल करते हैं 5% विथ वाटर। हाँ, जी गोरगम GOUR होगा, GAUR लिखा गया क्या, ये GOUR होगा, माफ करना, GOUR, ठीक है, गोरगम, गोरगम का इस्तेमाल करता है। हाँ, सोडियम सिलिकेट भी इस्तेमाल होता है, वेरी गुड, सोडियम सिलिकेट का भी इस्तेमाल होता है। नहीं, 24 आवर ही नोट्स में है, 24 आवर ही लिखा हुआ है, ठीक है, 24 आवर ही लिखा हुआ है। अपना नोट्स में भी चेक कर लेता हूं, सवाल अगर ऐसा उत्पन्न हो गया है तो। नहीं, कहीं ऐसा जिक्र नहीं किया गया कहीं पर भी, सिंपल ही है। चलो, इसके बाद और क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये तो हो गया तुम्हारा होल को ठंडा तुम कर लिए, और क्या यूज करोगे, ठीक है। सबसे नेक्स्ट क्या करोगे, जो CO, वहां पे CO का चेक करना होगा। CO क्यों, CO चेक करोगे, क्यों, फायर है बाबू, वहां पे क्या है, वो आग, आग है, तुम जहां पे काम करो वहां पे क्या है, आग है, आग जल रहा तो CO बनेगा, कोयला जल रहा तो CO बनेगा, तो CO चेक करोगे। CO एग्जामिन बाय, किससे, कौन एग्जामिन करेगा, CO एग्जामिन बाय, ठीक है। CO का भी एग्जामिन किया जाए, कौन एग्जामिन करेगा, ठीक है, रेगुलर एग्जामिन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, CO एग्जामिन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन ना CO का एग्जामिन करेगा, ठीक है। रेगुलर, ये भी रेगुलर करना है ना, रेगुलर में छूट गया, रेगुलर, ठीक है, मैं छोटा में लिख दिया, REGU कर दे रहा हूं, रेगुलर, CO एग्जामिन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। और कितना सदस्य होना चाहिए, नॉट एक्सीड, कितना होगा, नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं होगा, कोई बता सकता मुझे, कितना ज्यादा नहीं, देखे किसी का अनुमान में भी लोग पास होते हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बार अनुमान लगाओ, CO का जो एग्जामिन है ना, कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ अनुमान लगा बताओ, अगर किसी को अनुमान कुछ होता है तो, बहुत बार तुक्का से भी लोग पास होते हैं, अगर किसी को कुछ अनुमान लगाना तो लगाओ, कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तुम लोग जो अनुमान लगाया, तुम लोग को जानकर बहुत खुशी होगा कि तुम लोग का जवाब सबका सही है, 50 ppm। CO कितना ज्यादा नहीं होगा, वो 50 ppm, 50 ppm से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये तो CO वाला हो गया, ठीक है। और एक प्रिकॉशन आपको और लेना पड़ेगा 9 नंबर में, वो प्रिकॉशंस क्या लेना पड़ेगा, 9 नंबर का 10 नंबर भी है नो डाउट, तो 9 नंबर में क्या है, हॉटेस्ट होल शैल बी चार्ज लास्ट, जो सबसे ज्यादा गर्म होगा, हॉटेस्ट होल शैल बी चार्ज, ये तो कॉमन बात है, चार्ज एट लास्ट, सबसे लास्ट में चार्ज करेंगे ना, सबसे अंतिम में सबसे ज्यादा गर्म होल को सबसे आखिर में चार्ज किया जाएगा। और 10वां नंबर जो पॉइंट इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लो। 10वां नंबर क्या बोलता है, स्लीपिंग होल नॉट परमिशन, स्लीपिंग होल का परमिशन नहीं मिलेगा आपको, स्लीपिंग होल नॉट परमिसिबल, स्लीपिंग होल का परमिशन आपको नहीं मिलेगा, स्लीपिंग होल आप नहीं कर सकते, 2 घंटा के अंदर ही चार्ज करे खत्म करना तो कहां से मिलेगा, ठीक है। याद रखना है, एक बात याद रखना, तुम लोग नहीं समझता है जीवन में ना, एक बात याद रखना, लक बहुत बड़ा चीज होता है, हम इस बात को कभी नहीं मानते थे, ठीक है, हम इस बात को कभी नहीं माने लक को,
2000 2019 में, नहीं माफ करना, 2018 में मेरा एक डिबेट हुआ था कुछ बच्चों के साथ। उसमें लक और हार्ड वर्क दो चीज था, चुनना था, उसमें आपको बोलना है। तो मैंने हार्ड वर्क को चुना था कि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैंने बहुत बहस किया। लेकिन 2019 में ना बता दिया, कोई जो बोलते हैं ना कुछ दुनिया में कुछ शक्तियां होती है ना, वो शक्ति बता दी कि नहीं, केवल हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में पापा एक्सपायर किए, 30 जनवरी था डेट, ठीक है ना। तो वो मुझे इस बात को एहसास दिलाया कि लक से भी, सॉरी माफ करना, हार्ड वर्क से भी ज्यादा दुनिया में बहुत चीज इंपॉर्टेंट होता है जो मायने रखता है। और ऐसा हम उसके बाद जीवन में ना बहुत सारा घटना देखें कि हार्ड वर्क से ज्यादा ना लक वहां पे इंपॉर्टेंट था। एक ऐसा बच्चा, सोचो इलेक्शन ट्रेनिंग, हम लोग का इलेक्शन ट्रेनिंग का घटना मैं बताता हूँ। इलेक्शन ट्रेनिंग का बच्चा ट्रेनिंग में कुछ सीखा ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं है एकदम, उसको P1 फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर का जॉब मिला है। हम लोग इलेक्शन ट्रेनिंग करवाए ना, उसमें फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के रूप में हम लोग ड्यूटी किए वहां पे। तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर में उसको पता ही नहीं कि करना क्या है। पता है उसका इलेक्शन ट्रेनिंग, जब उसको जॉब मिला ना, तो ऐसा जगह उसको इलेक्शन का ड्यूटी मिला जहां पर सारे लोग इलेक्शन को बहिष्कार किए थे। मात्र 6 से 10 आदमी वोट देकर गया। सोचो वहां पे इलेक्शन मतलब वोट बहिष्कार था लोगों द्वारा, कोई वोट ही नहीं किया वहां पे, उसको ऐसा जगह मिला। क्या लक है बताओ। तो लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम सोच नहीं सकता यार लक। तुम देखो ना, ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे तुम्हारे आसपास, लोग मिलेंगे ना जो जिसके पास क्वालिटी वैसे नहीं है, लेकिन उसका जीवन स्टाइल ना आपसे बहुत बेहतर है, बहुत गुना बेहतर है। उसमें वो क्वालिटी नहीं है। देखो एक होता है ना चोर लोग जैसे होते हैं, तो चलो ठीक है, चलो चोरी करने की भी क्वालिटी है, वो चोरी कर रहा है, लेकिन उसके पास वैसा नहीं, चोरी भी नहीं कर पा रहा वो, है ना। तो उसका देखो लाइफ स्टाइल कैसा है। तुम खुद सोचो ना, मान लो कि एक बेलायती कुत्ता है ना, सिंपल एग्जांपल, अगर मान लो कि अमीर घर में चला गया हो, तो सोचो उसका जीवन कैसे बदल जाएगा। कुत्ता ही नॉर्मल सड़क वाला कुत्ता है, अगर कोई अमीर घर चला गया तो कैसे उसका जीवन बदल जाता है। मस्त एसी में रहना, है ना, 24/7 टीवी देखना, घर में मस्त सो जाना, सप्ताह में 2-3 बार मटन चिकन, है ना, और क्या चाहिए। और वही सड़क वाला कुत्ता देखो, अगर ढंग से दिन भर में एक रोटी गोटा मिल जाए तो वो भी उसके लिए किस्मत वाली बात है कि नहीं। तो लक बहुत ज्यादा मैटर करता है। और लक उसी का साथ देता है जो फुल्ली डेडिकेशन के साथ मेहनत करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू। अगर तुम्हारे प्रति तुम्हारा लक तुम्हारा मेहरबान है ना, तो याद रखना तुम्हारा कहीं ना कहीं डेडिकेशन उसके प्रति लगा हुआ है, तुम्हारी इच्छा शक्ति वहां लगी हुई है। अगर इच्छा शक्ति ना हो ना, तो लक उस पर सहयोग नहीं करेगा। इस चीज को तुम जरूर मानना। मेहनत बहुत मायने रखती है, मेहनत से ही लक तुम्हारे पास आएगी। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत का सर लगा जाए, घर बैठे रहेंगे, लक काम कर जाएगा, मेरा 2 करोड़ का लॉटरी लग गया और सर हम अब तो ऐश करेंगे, वैसा नहीं होता है ना, वैसा नहीं होता है। मेहनत तो बहुत ज्यादा मेहनत। तो ये 10वां पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट था किसके बारे में, ब्लास्टिंग इन फायरी एरिया ओपन कास्ट माइंस से रिलेटेड। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कोई पॉइंट है तो पूछो, मैं बता देता हूँ 7 से लेकर 10 तक, है ना। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 10वां नंबर पॉइंट है, पता कैसे चलेगा सर होल, जैसे पानी तुम डाले ना और पानी बह गया, इससे पता चल जाए कि होल में क्रैक है ना, तो उसका इस्तेमाल कर। स्लीपिंग होल, स्लीपिंग होल नॉट परमिसिबल, मतलब स्लीपिंग होल तुम नहीं कर पाओगे। ब्लास्टिंग एरिया में कभी फायर करना है ना, तो स्लीपिंग होल तुम नहीं कर पाओ, कभी नहीं होगा स्लीपिंग, है ना, कभी नहीं होगा। और 9वां नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि हॉटेस्ट हॉटेस्ट होल, मतलब सबसे ज्यादा गर्म होल को सबसे आखिर में चार्ज करना, है ना, एट लास्ट सबसे आखिर में उसको चार्ज करेंगे ताकि खतरा कम हो। सबसे ज्यादा जो गर्म वाला होल होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास होल है तो 50 है, 60 है, 70 है, 75 डिग्री का भी है, तो 75 वाला सबसे आखिर में चार्ज करेंगे ताकि उस क्या हो, तुरंत उसको ब्लास्ट किया जा सके, है ना, तुरंत उसको ब्लास्ट किया जा सके। तो सिंपल सिंपल टिक था, है ना। तो मोटा मोटी 10 पॉइंट था स्लीपिंग होल से फायरी ब्लास्टिंग इन फायरी एरिया से रिलेटेड ये वाला। अब इसमें एक और पॉइंट है, इसी का एक टॉपिक, सिमिलर टॉपिक है इसी से रिलेटेड, उस पर भी थोड़ा चर्चा करें, हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये मोटा मोटी हो गया, देख लो यहाँ पे हो गया ना। इसमें यार अजीब तरह से लिखा हुआ है, रुको 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा देख लेता हूँ इस टॉपिक को, थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं आपको लिखाता हूँ।
अब इसी का एक पार्ट क्या है ना, अगर मेरा मान लो कि तुमको क्या करना है कि अंडरग्राउंड माइंस चला हुआ है, ठीक है, और वहां पर तुमको क्या करना है, अगर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना है तो तुमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। सर ओपन कास्ट माइंस में सीओ कैसे टेस्ट करेंगे? अरे सीओ डिटेक्टर से, सीओ डिटेक्टर इस्तेमाल करोगे। फायरी एरिया में मैक्सिमम कितना होल करेंगे? देखो फायरी एरिया में ना, हाँ एक सवाल इसमें है, फायरी एरिया में ना हम लोग कितना मैक्सिमम होल का परमिशन, कुछ बुक्स लिखा हुआ है कि नया वाला सर्कुलर जो है ना 2018 में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। पहले जो सर्कुलर था ना उसमें इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन नया वाला सर्कुलर हम 2018 पूरा पढ़ लिए, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ बुक ना इसको लिखता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ होल कितना करते हैं। इसमें एक पॉइंट तुम लोग लिख सकता है 11 नंबर पॉइंट कि मैक्सिमम होल कितना करेंगे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ होल। अगर मान लो कभी एग्जाम में आ गया तो समझ लेना इसी से सवाल आ रहा है, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है ना, सर्कुलर में नहीं है इसका जिक्र। कोई कोई बुक लिखा है, अब तो कहीं ना कहीं वो मिला ही होगा तो ही वो लिखे होंगे। तो मैक्सिमम 8 से 12 होल, ठीक है, 8 से 12 होल, मैक्सिमम कितना होल एक बार चार्ज और ब्लास्ट कर सकते हो, 8 से 12 होल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो नया सर्कुलर में नहीं है, पुराना डेटा है ये, इसलिए इसको भी लिख लो, ठीक है। ये सर क्रैक किस होल में हुआ है कैसे? देखो विवेक सिंपल सवाल है, अगर क्रैक है ना इसे तुम पानी डालोगे तो क्रैक होने से क्या होगा, पानी बह जाएगा, है ना, तो समझ जाओगे पानी रुक रहा नहीं, पानी कहीं क्रैक वगैरह है, तो उससे तुमको क्या करना होगा, उसमें फिर वो जो प्रोसेस वो प्रोसेस करना होगा, ठीक है, और दूसरा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस यही एक तरीका है क्रैक जांचने के लिए। और क्या सवाल आ रहा है किसी का? स्लिपिंग होल का प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या लाइन नहीं, इसीलिए ना शायद हो सकता है 8 से 10 होल को ही प्रोग्रामिंग करना होता है, अब प्रिकॉशंस पहले से लेना होता है, सारा चीज को तुम पहले से प्रिकॉशन। देखो स्लिपिंग होल का सबसे बड़ा होता है जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, वहां पे ज्यादा दिक्कत होता है। अब यदि मशीनरी का प्रॉब्लम है तो उस दिन मशीनरी को किसी डोजर या डंपर से खींच के हटा के उस दिन ब्लास्टिंग कर दिया जाएगा। वैसा नहीं कि उसको रखना होगा, क्योंकि वैसे भी तुम रखोगे तो हो सकता है कि ब्लास्टिंग का खतरा हो, कि खुद में खुद ब्लास्ट हो सकता है वो, ठीक है। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, प्रिकॉशन वाइल द ड्रिलिंग ऑफ, अगर मान लो अंडरग्राउंड में, अच्छा इसको हम लोग कर रहे हैं, इसके साथ ये रिलेटेड है या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा यार, ठीक है, उनको देखने दो, चेक करने दो, ये पॉइंट किसका है, अंडरग्राउंड माइंस में फिर ब्लास्टिंग कर रहा है, ये पॉइंट इसके साथ काहे दिया, इसमें दिमाग खराब कर दिया। कौन सा सर्कुलर इसका ये है, सर्कुलर 1 अक्टूबर 2018 का है, और जीएसआर नंबर है 986E। प्रशांत कुमार सरकार जी उस समय चीफ आई थे, सीआई थे, ठीक है, और रेगुलेशन नंबर, रुको इसको करें, रुको, प्रिकॉशन व्हाइल द ड्रिलिंग इन द ओवरबर्डन और कोल ओवर द अंडरग्राउंड वर्किंग इन ओपन कास्ट माइंस। कंडीशन फॉर द कंडक्टिंग द ब्लास्टिंग, ठीक है। सुनो एक काम करता हूं, चलो लिखो, हेडिंग लिखो, समझ में आ गया, लिखो, हो गया वाला, इसके बाद लिखो, देखो डेक चार्जिंग, हेडिंग क्या था वो, डेक चार्जिंग, डेक चार्जिंग, रुको रुको एक मिनट रुक जाना यार, रुक जाओ यार, इसको छोड़ देते इस टॉपिक को ना, डेक चार्जिंग और एयर डेकिंग ना एक साथ ही पढ़ाएंगे, उतना टॉपिक अभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक लेना होगा तुम्हारा। चलो थोड़े एयर डेक चार्जिंग छोड़ दो, एयर डेक चार्जिंग और एयर डेकिंग ना एक साथ पढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि आपको आसानी से समझने में याद होगा, कॉम्परेटिव टर्म में इसमें पढ़ने में याद होगा, ठीक है। अभी हम लोग जो टॉपिक करें, टॉपिक है लिखो
इस टॉपिक को पहले लिख लेते हैं, कल हम लोग डेक चार्जिंग वाला करेंगे, ठीक है। इसको कर लो, ठीक है।